और साथियों, ज्ञान समाचार के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। पीवाईक्यू सीरीज में आज हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री के बौद्ध धर्म के चैप्टर्स में आए हुए सवालों को देखेंगे जो हमारे आगामी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। इसी क्रम में पहला इस क्वेश्चन बनेगा, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में, 558, 561 या 544 ईसा पूर्व में? तो इसका सही उत्तर है 563 ईसा पूर्व। इनका जन्म हुआ था कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी ग्राम में, जो कि वर्तमान में नेपाल में अवस्थित है। इनके पिता शुद्धोदन थे, जो कि शाक्य गण के प्रधान थे। वहीं माता जी इनकी माया देवी थी, जो कि कोली गणराज जी की कन्या थी। इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया? तो उनका महापरिनिर्वाण, उनका जन्म, उनका गृह त्याग या उनका प्रबोधन। तो उनका जो गृह त्याग था, जो कि 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने किया था, इसी घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। बुद्ध सांसारिक दुखों से व्यथित होकर सत्य की खोज में निकल रहे थे। इनके अन्य प्रतीक अगर देखें तो इनका जन्म कमल एवं सांड है, गृह त्याग महाभिनिष्क्रमण जो था वो घोड़ा, और ज्ञान प्राप्ति संबोधि को बोधि वृक्ष के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? शाक्य, माया, लिच्छवी या कोली वंश? तो ये कोली वंश की कन्या थी। गौतम बुद्ध की माता का नाम महामाया या माया देवी था। वे कोली वंश की राजकुमारी थी। बुद्ध के पिता शुद्धोधन जी शाक्य वंश के मुखिया थे। अतः बुद्ध शाक्य मुनि भी कहलाए, लेकिन मातृपक्ष इनका कोलीय था। नेक्स्ट, बुद्ध का जन्म हुआ था वैशाली, कपिलवस्तु, लुम्बिनी या पाटलिपुत्र? तो इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में। लुम्बिनी के वन में इन्होंने जन्म लिया था, और ये स्थान जो वर्तमान में है वो कपिलवस्तु, वर्तमान में रुमनदेई नेपाल के निकट है। अशोक के रुमनदेई अभिलेख से इसकी भी पुष्टि होती है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है? पार्थ, प्रच्छन्न, गुड़ाकेश, मेहर? इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं। बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। इनके अन्य प्रसिद्ध नाम देखेंगे तो शाक्यमुनि, तथागत इनके अन्य नाम है। प्रच्छन्न बौद्ध यह उपाधि आदि गुरु शंकराचार्य को दी गई है, ना कि बुद्ध को। पार्थ और गुणाकेश ये अर्जुन के नाम है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? मौर्य, शुंग, सातवाहन या कुषाण? तो मौर्य राजवंश के शासक अशोक का अभिलेख इस बात की पुष्टि करता है। रुम्मनदेई अभिलेख, अशोक अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष पे यहाँ पे आए थे रुम्मनदेई में, और उसने लुम्बिनी के बुद्ध का जन्म स्थल होने के कारण उसे कर मुक्त, यानी वहाँ पे जो बलि कर लगता था उससे वो मुक्त कर दिया था, और भू राजस्व को घटा करके 1/8 कर दिया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक अशोक का अभिलेख है इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? बसाड़ स्तंभ अभिलेख, निगली सागर स्तंभ अभिलेख, रामपुरवा स्तंभ अभिलेख या रुम्मनदेई स्तंभ अभिलेख? तो ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। रुम्मनदेई स्तंभ अभिलेख जो है वह साक्ष्य है, और यह अभिलेख नेपाल की तराई में स्थित है। इससे स्पष्ट लिखा है कि हिंद बुधे जाते शाक्य मुनिति, यहाँ शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म हुआ था। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। अशोक, मौर्य शासक अशोक के काल में बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद बौद्ध तीर्थ स्थलों की यात्रा यानी धम्म यात्रा की थी, और लुम्बिनी यात्रा के दौरान ही उन्होंने वहां शिला स्तंभ स्थापित करवाया था। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ है? लुम्बिनी, बोधगया, कुशीनगर या कपिलवस्तु में? तो इनका जो महापरिनिर्वाण हुआ है वो कुशीनगर में हुआ है।
और बुद्ध ने अपना शरीर 483 ईसा पूर्व के वर्ष में 80 वर्ष की अवस्था में इन्होंने त्यागा था शरीर। और इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ये स्थान कुशीनगर, जिसे कुशीनारा भी कहा जाता था, वहाँ पे इन्होंने अपना शरीर त्यागा था। ये जो कुशी नगर था, ये मल गणराज्य की राजधानी थी। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध का महापरिनिब्बन या महापरिनिर्वाण किस राज्य में हुआ था? ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। तो ये मल जो राज्य था, वहाँ पे इन्होंने महापरिनिर्वाण किया था। मल एक गणराज्य या रिपब्लिक था। कुशीनारा या कुशीनगर और पावा, ये मल्लों की 2 प्रमुख राजधानी थी। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? मल्लों के, शाक्यों के, लिच्छवियों के और पालों के। तो ये मल्लों के राज्य में इनका महापरिनिर्वाण हुआ था। और बुद्ध अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में वैशाली से पावा पहुंचे। वहां से कुशीनगर मल गणराज्य आए थे और यहीं पे सुबुद्ध को इन्होंने अंतिम उपदेश दिया था और उसी के बाद वो महापरिनिर्वाण का हो गया था। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया? तो ये इसका आंसर होगा कुशीनगर, कुशीनारा। कुशीनारा जो कि वर्तमान कुशीनगर उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। बौद्ध धर्म में निर्वाण का अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना, यानी जीवन मरण के चक्र से मुक्ति प्राप्त करना। सर्वविदित है कि ज्ञान प्राप्ति को भी निर्वाण कहा जाता है। बोधगया में इन्होंने निर्वाण प्राप्त किया था। परंतु शरीर त्याग को विशेष रूप से महापरिनिर्वाण कहा जाता है, जो कि इन्होंने कुशीनगर में किया था। नेक्स्ट है, महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है कुशीनगर, सारनाथ, बोधगया या श्रावस्ती? तो महापरिनिर्वाण मंदिर ये कुशीनगर उत्तर प्रदेश में स्थित है। इस मंदिर में भगवान बुद्ध की 6.10 मीटर लंबी लेटी हुई मुद्रा यानी शयन मुद्रा में मूर्ति स्थापित है और यह मूर्ति 1876 में उत्खनन से प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? अवंती, गांधार, कौशल और मगध। तो अवंती और गांधार का संबंध नहीं था, कौशल और मगध इन 2 राज्यों का संबंध था। तो इसका आंसर होगा सी, केवल 3-4। डिटेल देखते हैं। बुद्ध ने अपना प्रचार प्रसार मुख्य रूप से कौशल, श्रावस्ती की राजधानी थी, और मगध जो कि राजगृह की राजधानी थी, इन्हीं क्षेत्रों में अपना विस्तार किया था। अवंती के राजा प्रद्योत और गांधार जो कि तक्षशिला में अवस्थित था, जहाँ पे बुद्ध प्रत्यक्ष रूप से नहीं गए थे। तो अवंती और गांधार पे बुद्ध के जीवन का कोई संबंध नहीं है। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? आनंद, सारिपुत्र, मुगलान या सुबुद्ध? तो बुद्ध का अंतिम शिष्य था सुबुद्ध। कुशीनगर में अपनी मृत्यु से ठीक पहले बुद्ध ने सुबुद्ध को अपना अंतिम उपदेश दिया था। आनंद जो थे वो बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य थे और चुंद नामक लोहार के यहाँ भोजन करने के बाद बुद्ध अस्वस्थ हो गए थे। नेक्स्ट, तो अब तक जिन प्रश्नों पे हम लोगों ने व्याख्या देखी है उनका एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी ग्राम में हुआ था, जो कि वर्तमान में नेपाल देश में अवस्थित है। इनके पिता जी का नाम शुद्धोधन था, जो कि शाक्य गण के राजा थे। वहीं माता जी महामाया थी, जो कि कोलीय वंश की कन्या थी। इनके अन्य नाम सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम था और शाक्य मुनि और तथागत इनके अन्य नाम थे। प्रमुख घटना देखी जाए तो महाभिनिष्क्रमण इन्होंने 29 वर्ष की आयु में किया था, जो कि गृह त्याग था। अभिलेखी प्रमाण की बात की जाए तो अशोक का रुमनदेही अभिलेख, जो कि मौर्य वंश के थे, बुद्ध से संबंधित हैं। वहीं महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु की बात की जाए तो 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर मल गणराज्य की राजधानी में इनकी मृत्यु हुई थी। इनके अंतिम शिष्य थे सुबुद्ध। इनका प्रचार क्षेत्र मुख्य रूप से मगध और कौशल था। वहीं अवंती और गांधार में इनका प्रचार नहीं था। मंदिर की बात की जाए तो महापरिनिर्वाण मंदिर वर्तमान में कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट में अवस्थित है, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में है।
आगे चलते हैं। बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? आनंद, वासुमित्र, घोषाल, सुबध। तो इसका आंसर होगा सुबध। अपने जीवन के अंतिम वर्ष में गौतम बुद्ध अपने शिष्य च्युंद के यहाँ पावा पहुंचते हैं। यहाँ शुकर मध्य भोज्य सामग्री खाने से वे अतिसार रोग से पीड़ित हो जाते हैं। इसके बाद वे कुशीनगर, जो कि मल गणराज्य की राजधानी थी, वहां चले जाते हैं। यहीं पर उन्होंने सुबध को अपना अंतिम उपदेश दिया और उसे बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। नेक्स्ट, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? श्रावस्ती में, वैशाली में, कुशीनगर में या सारनाथ में? तो इसका आंसर होगा वैशाली। महापरिनिब्बन सूत्र के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताई थी। बुद्ध ने अपने जीवन की अधिकांश समय और सर्वाधिक वर्षावास ये श्रावस्ती में बिताई थी, जो कि कौशल में अवस्थित था। लेकिन अंतिम वर्षावास यदि प्रश्न में पूछा जाए तो इसका आंसर होगा वैशाली। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। यदि पूछा जाए कि सर्वाधिक वर्षावास कहाँ बिताया था, तब आंसर होगा श्रावस्ती। लेकिन यदि पूछा जाए कि अंतिम वर्षावास कहाँ बिताया, तब आंसर होगा वैशाली। और 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु कुशीनगर में होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तृष्णा रूपी अग्नि का शमन, स्वयं की पूर्णता अस्तित्वहीनता, परमानंद एवं विश्राम की स्थिति या धारणातीत मानसिक अवस्था? तो इसका आंसर होगा तृष्णा रूपी अग्नि का शमन। बुद्ध ने निर्वाण को मन की उस परम शांति के रूप में वर्णित किया है जो तृष्णा यानी इच्छा, क्रोध और दूसरी विषादकारी मनोस्थितियों से परे है। यह शांति तब प्राप्त होती है जब सभी वर्तमान इच्छाओं के कारण समाप्त हो जाएं और भविष्य में पैदा होने वाली इच्छाओं का जड़ से नाश हो जाए। निर्वाण का शाब्दिक अर्थ है बुझ जाना, यानी दीपक अर्थात जन्म और मरण के चक्र से मुक्ति हो जाना, यानी दीपक का बुझ जाना। आगे चलते हैं। बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, सीमांधार स्वामी या पार्श्वनाथ स्वामी? तो आंसर होगा गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया बिहार में हुई थी। 6 वर्षों की कठिन साधना के बाद 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को इन्हें ज्ञान प्राप्त होता है। ये ज्ञान इन्हें पीपल के वृक्ष, जिसे बोधि वृक्ष कहा जाता है, इसके नीचे प्राप्त होता है और निरंजना नदी के तट पर इन्हें ये ज्ञान प्राप्त होता है। नेक्स्ट, आलार कालाम ये कौन थे? बुद्ध के शिष्य, एक प्रतिष्ठित बौद्ध भिक्षु, बुद्धकालीन एक शासक या बुद्ध के गुरु? तो इसका आंसर होगा बुद्ध के गुरु। जब महाभिनिष्क्रमण यानी गृह त्याग के बाद ज्ञान की खोज में महात्मा बुद्ध निकलते हैं तो ये आलार कलाम के आश्रम पहुंचते हैं। आलार कलाम जो थे वो सांख्य दर्शन के आचार्य थे और अपनी साधना शक्ति के लिए विख्यात थे। उन्होंने बुद्ध को दीक्षा दी, इसलिए वे बुद्ध के प्रथम गुरु माने जाते हैं। हालांकि बुद्ध उनके उपदेशों से पूर्णतः संतुष्ट नहीं हुए और सत्य की खोज के लिए वो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? लुम्बिनी, सारनाथ, पाटलिपुत्र या वैशाली? तो इसका आंसर है सारनाथ। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया। उरुवेला से वे सबसे पहले ऋषिपत्नम, वर्तमान में सारनाथ आए। यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना पहला उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश को बौद्ध धर्म में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। सारनाथ को बौद्ध साहित्य में ऋषिपत्नम या मृगदाव, डियर पार्क के रूप में भी जाना जाता है। यह घटना बौद्ध धर्म की स्थापना का आधार बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया था? तो आंसर होगा महात्मा बुद्ध ने। यह प्रवचन था दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। इसे 4 आर्य सत्य भी कहा जाता है और यह प्रवचन इसी पर आधारित था। यह घटना प्राचीन भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ प्रदान करती है। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? वैशाली, कौशाम्बी, सारनाथ या पावापुरी? तो इसका आंसर है सारनाथ। अगर हम
विश्लेषण करें थोड़ा अंदर जा कर के, तो वैशाली पे अंतिम वर्षावास इन्होंने किया था। कौशाम्बी में यहाँ के राजा उदयन के समय पे आए थे। और पावापुरी इनसे रिलेटेड नहीं है, यह महावीर स्वामी के निर्वाण स्थल से संबंधित है पावापुरी। नेक्स्ट, ग्रंथों में उल्लिखित धर्मचक्र प्रवर्तन है उनका यानी बुद्ध का दर्शन, सारनाथ में दिया गया उनका प्रथम उपदेश, उनके धार्मिक आदर्श या बहुत अनुष्ठान। तो इसका आंसर होगा सारनाथ में दिया गया उनका प्रथम उपदेश। धर्मचक्र प्रवर्तन का तात्पर्य है सारनाथ में दिए गए प्रथम उपदेश है। इसका प्रतीकात्मक अर्थ होता है धर्म के पहिए को घुमाना। बौद्ध कला में इसे अक्सर मृग सहित चक्र यानी डियर विथ व्हील द्वारा दर्शाया जाता है। नेक्स्ट है, धर्मचक्र प्रवर्तन किया गया था, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, तो ये सारनाथ में किया गया था। यह बुद्ध के जीवन की 4 प्रमुख घटनाओं में से एक है। जन्म लुम्बिनी में, संबोधि ज्ञान बोधगया में, धर्मचक्र प्रवर्तन सारनाथ में और महापरिनिर्वाण इनका कुशीनगर में होता है। नेक्स्ट, बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश दिए थे वैशाली, श्रावस्ती, कौशाम्बी में या राजगृह में। तो इसका आंसर होगा श्रावस्ती। देखिए, बुद्ध के सबसे अधिक शिष्य कौशल राज्य में हुए थे। कौशल की राजधानी श्रावस्ती में ही उन्होंने अपने जीवन के सर्वाधिक उपदेश दिए थे। उन्होंने यहाँ 21 वर्षावास व्यतीत किए थे। नेक्स्ट है, बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? शतानिक, उदयन, बोधि या निचक्षु। तो इसका आंसर होगा उदयन। बुद्ध वत्सराज उदयन के शासनकाल में कौशाम्बी आए थे और यहाँ इन्होंने 9th वर्षावास कंप्लीट किया था। उदयन ने पिंडोला भरद्वाज के प्रभाव से बौद्ध बनने के बाद गोष्ठाराम विहार विश्व संघ को दिया था। ये क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट है, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता की गई थी महाकश्यप के द्वारा, धर्मसेन के द्वारा, अजातशत्रु द्वारा या नागसेन के द्वारा। तो इसका आंसर होगा महाकश्यप के द्वारा, क्योंकि प्रथम बौद्ध संगति बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में आयोजित हुई थी, जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। उस समय मगध का शासक था अजातशत्रु, जो कि हर्यक वंश का था। इसमें बुद्ध की शिक्षाओं को सुत्त पिटक और विनय पिटक में संकलित किया गया है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। वसुमित्र, महाकश्यप, संरक्षक या पार्श्वक। तो इसका आंसर है महाकश्यप। वसुमित्र जो थे वो चतुर्थ बौद्ध संगति जो कि कनिष्क काल में हुई थी उसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, अब हम लोग रिवीजन कर लेते हैं एक बार। तो बुद्ध के अंतिम शिष्य थे सुबुद्ध और इन्होंने शिष्यता ग्रहण की थी कुशीनगर में। अंतिम वर्षावास बुद्ध जी का हुआ था वैशाली में। ज्ञान प्राप्ति इनकी बोधगया में हुई थी, पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर। सर्वाधिक उपदेश इन्होंने श्रावस्ती में दिए जो कि कौशल की राजधानी थी। कौशाम्बी यात्रा इनकी उदयन के शासनकाल में हुई थी और उदयन ने ही गोष्ठाराम विहार इन्हें दिया था। प्रथम उपदेश इनका धर्मचक्र प्रवर्तन सारनाथ में हुआ था। इसे उस समय ऋषि पत्नम या मृदाव कहा जाता था और उस समय 5 ब्राह्मण सन्यासियों को इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था। इसका प्रतीक है मृग सहित चक्र। अलार कलाम जो थे वो बुद्ध के प्रथम गुरु सांख्य दर्शन के हुए। इन निर्वाण का अर्थ होता है तृष्णा यानी इच्छा का क्षय यानी दीपक का बुझ जाना। प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे महाकश्यप और इसके शासक थे अजातशत्रु। स्थान था राजगृह की सप्तपर्णी गुफा। इसमें सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन हमें मिलता है। नेक्स्ट है, माफ करिएगा, प्रथम बौद्ध परिषद का नेतृत्व किसने किया था? प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किस एक ने किया था? तो इसका आंसर होगा महाकश्यप। प्रथम बौद्ध संगति बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद हुई थी। आयोजन इसका राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में हुआ था। इस समय मगध के शासक थे अजातशत्रु जो कि हर्यक वंश के थे और इस संगति की अध्यक्षता
माँ कश्यप ने की थी। इसमें बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन हुआ था सुत्त और विनय पिटक के रूप में। नेक्स्ट है, फिर रिपीटेड क्वेश्चन आ गया, प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई थी? तो ये राजगृह की राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में आयोजित हुई थी और बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद 483 ईसा पूर्व में यह आयोजित हुई थी। इसका उद्देश्य था बुद्ध के उपदेशों को संरक्षित करना। नेक्स्ट है, सप्तपर्णी गुफा ये कहाँ पे स्थित है? सांची में, नालंदा में, राजगृह में या पावापुरी में? तो इसका आंसर है राजगृह में, क्योंकि सप्तपर्णी गुफा बिहार के राजगृह वर्तमान में राजगीर में स्थित थी। इसी गुफा में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। यहाँ पे बुद्ध के उपदेशों को संकलित किया गया था। नेक्स्ट है, ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, आगे चलते हैं। कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगति की अध्यक्षता, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? पार्श, नागार्जुन, शूद्रक या वासुमित्र? तो इसका उत्तर होगा वसुमित्र ने। चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कुषाण शासक काल में कनिष्क के काल में हुई थी और ये कश्मीर के कुंडल वन में आयोजित हुई थी, जिसके अध्यक्ष थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। ये अक्सर कन्फ्यूजन होता है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष में, तो याद रखिएगा अध्यक्ष थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष हैं अश्वघोष। इस संगति में बौद्ध धर्म के दो स्पष्ट संप्रदायों में बढ़ गया था, हीनयान और महायान, इसमें विभाजित हो गया था चतुर्थ बौद्ध संगति में। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? अजातशत्रु, अशोक, धर्मपाल या कनिष्क? तो इसका आंसर होगा कनिष्क, क्योंकि बौद्ध धर्म की महायान शाखा का उदय कनिष्क के शासनकाल में हुआ। यह घटना चतुर्थ बौद्ध संगति जो कि कश्मीर में आई, कश्मीर के कुंडल वन में आयोजित हुई थी, उस दौरान घटी। महायान शाखा में बुद्ध को देवता माना गया है और उनकी मूर्ति पूजा आरंभ होती है और हीनयान में स्तूप में ध्यान किया जाता है, जबकि महायान में बुद्ध को देवता के रूप में पूजा जाता है। नेक्स्ट है, रिपीटेड क्वेश्चन, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित हुई थी? तो इसका आंसर होगा कश्मीर में। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा चतुर्थ संगति कश्मीर में आयोजित हुई, जो कि कुंडल वन में अवस्थित था। इस सभा में बौद्ध ग्रंथों के कठिन अंशों पर विभाषा शास्त्र नामक टीकाएं संकलित की गई हैं और इसी समय हीनयान और महायान दो संघों के रूप में बौद्ध धर्म विभाजित हो जाता है। नेक्स्ट है, किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन हुआ कश्मीर में? तो इसका आंसर आप लोग जान ही रहे हैं, इसका आंसर है कनिष्क, जो कि कुषाण वंश के काल खंड के हैं। कनिष्क ने बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय को राजर्षय यानी संरक्षण दिया था। इसी समय बौद्ध धर्म भारत से बाहर मध्य एशिया और चीन की ओर फैला। नेक्स्ट है, चतुर्थ बौद्ध संगति परिषद हुई थी कनिष्क के शासनकाल में, अशोक के शासनकाल में, हर्षवर्धन या मिनांडर के शासनकाल में? तो इसका आंसर होगा कनिष्क के शासनकाल में। यह ईसा की प्रथम शताब्दी लगभग 72 ईस्वी के लगभग में आयोजित हुई थी और इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र। नेक्स्ट है, इनमें से किस शासक के चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित हुई थी? तो इसका आंसर होगा कनिष्क। नेक्स्ट, ये देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बुद्ध में देवतारोपण, दूसरा है बोधिसत्व के पथ पर चलना, तीसरा है मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान। उपयुक्त में से कौन सी विशेषताएं महायान बौद्ध मत की हैं? तो बुद्ध में देवत्व का आरोपण ये सही है। दूसरा बोधिसत्व के पथ पर चलना ये भी सही है। तीसरा मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान ये भी सही है। तो इसमें तीनों 1 2 3 तीनों ऑप्शन सही होंगे। महायान बौद्ध मत में बुद्ध को देवता माना गया है, यानी देवतारोपण हुआ है, देवत्व रोपण हुआ है। दूसरा ये कि वे बोधिसत्व यानी जो दूसरों की मुक्ति में सहायता करता है वो बोधिसत्व होता है, इसके पथ पर चलने में विश्वास करते हैं।
और इस मत में बुद्ध की मूर्तियों की पूजा और अनुष्ठान प्रमुख पद्धति बन गई थी। तो इस तरीके से तीनों ही जो ऑप्शंस हैं वो सही है। नेक्स्ट है बौद्ध संगतियों का निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगतियों का सही कालक्रम हमें बताना है। वैशाली, राजगृह, कुंडलवन और पाटलिपुत्र। तो प्रथम संगति हुई थी राजगृह में। राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में अजातशत्रु के शासनकाल में होती है। दूसरी संगति हुई थी वैशाली में, कालाशोक के कालखंड में। तीसरी संगति हुई थी पाटलिपुत्र में, अशोक के समय में। और चौथी संगति हुई थी कुंडलवन, कनिष्क के कालखंड में। तो इस तरीके से 2, 1, 4, 3 इसका ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ होता है? राजगृह में, वैशाली में, पाटलिपुत्र में या काशी वाराणसी में? तो इसका आंसर होगा वैशाली। ये बुद्ध की मृत्यु के 100 वर्ष बाद यानी 383 ईसा पूर्व में आयोजित होती है। इसमें शासक थे कालाशोक जो कि शिशुनाग वंश के थे और इसके अध्यक्ष थे सबककामी या सर्वकामनी। इसमें परिणाम ये हुआ कि भिक्षु संघ 2 गुटों में यानी स्थावर और महासांगिक में बढ़ गया था। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म की तृतीय सभा कहाँ हुई थी? तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर हुई थी? तक्षशिला, सारनाथ, बोधगया या पाटलिपुत्र? तो इसका आंसर है पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में लगभग 247 ईसा पूर्व के समय ये अशोक के शासनकाल में आयोजित हुई थी। इसमें अध्यक्ष थे मोगलीपुत्तिस और इसमें अभिधम पिटक का संकलन हमें मिलता है। नेक्स्ट है प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था। ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। प्रथम बौद्ध समिति का शासक थे अजातशत्रु और ये हर्यक वंश के शासक थे और ये राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में थी और इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। अब रिवीजन देख लेते हैं हम लोग, क्विक रिवीजन। प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में होती है जिसके शासक थे अजातशत्रु और ये संगति महाकश्यप की अध्यक्षता में आयोजित होती है। द्वितीय बौद्ध संगति की बात करें तो ये 383 ईसा पूर्व में वैशाली में आयोजित होती है। इसमें शासक रहते हैं कालाशोक जो कि हर्यक वंश के थे और इसकी अध्यक्षता करते हैं सबककामी या सर्वकामनी। तृतीय संगति की बात करें तो 247 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में आयोजित होती है मौर्य वंश के शासक अशोक के कालखंड में और इसकी अध्यक्षता करते हैं मोगलीपुत्तिस। चौथी संगति ईसा की प्रथम सदी में कनिष्क के शासनकाल में होती है, कश्मीर के कुंडलवन में आयोजित। इसके अध्यक्ष रहते हैं वसुमित्र और उपाध्यक्ष रहते हैं अश्वघोष। इसमें हीनयान और महायान में ये विभाजित हो जाती है। महायान की विशेषता की बात करें तो इसमें बुद्ध को देवता के रूप में माना गया, मूर्ति पूजा और अनुष्ठान की अनुमति है इसमें और बोधिसत्व में विश्वास किया गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित हुई थी? रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। नालंदा, गया, राजगीर या बोध गया? तो राजगीर या राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद 483 ईसा पूर्व में ये आयोजित होती है मगध नरेश अजातशत्रु के शासनकाल में जो कि हर्यक वंश के थे। इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। इसमें बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन सुत पिटक और विनय पिटक के रूप में किया गया है। नेक्स्ट एक बार फिर देखते हैं निम्न में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? अजातशत्रु, कालाशोक, आनंद और अशोक? तो इसका आंसर होगा कालाशोक। बुद्ध की मृत्यु के 100 वर्ष बाद लगभग 383 ईसा पूर्व में वैशाली में ये आयोजित हुई। शासक थे कालाशोक जो कि शिशुनाग वंश के थे। इसकी अध्यक्षता सबककामी या सर्वकामनी की थी और इसमें मतभेद के कारण बौद्ध संघ 2 भागों में बढ़ गया था, स्थावर और महासांगिक के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न का सही मिलान करना है जिसमें बौद्ध परिषद और अध्यक्षों को मिलाना है। तो प्रथम बौद्ध परिषद ये महाकश्यप के अध्यक्षता में हुई थी और ये अजातशत्रु के शासनकाल में आयोजित हुई थी। द्वितीय बौद्ध परिषद जो है
वो सबक्कामी कालाशोक के कालखंड में आयोजित हुई थी। तृतीय बौद्ध परिषद की बात की जाए तो ये मोगली पुत्तिस की अध्यक्षता में अशोक के कालखंड में आयोजित होती है, और चौथी बौद्ध परिषद ये वसुमित्र की अध्यक्षता में कनिष्क के शासनकाल में आयोजित की जाती है। नेक्स्ट है, बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनके संबद्ध स्थलों का हमें सही सुमेल करना है, देखना है कि कौन सा सही बैठेगा। तो बुद्ध का जन्म जो होता है वो कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी ग्राम में होता है 563 ईसा पूर्व में। वहीं ज्ञान प्राप्ति की बात की जाए तो ये उर्वेला यानी बोध गया में इन्हें वैशाख पूर्णिमा की रात को ज्ञान प्राप्त होता है। कॉलर लड़ रहा है। वहीं प्रथम प्रवचन की बात करें तो ये ऋषिपत्नम यानी सारनाथ में हुई थी, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन भी कहा जाता है। निधन की बात करें तो इनका निधन 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में महापरिनिर्वाण इनका होता है। नेक्स्ट है, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? महाभिनिष्क्रमण, संबोधि, प्रथम उपदेश या निर्वाण? तो बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था और यही इसका उत्तर होगा। सारनाथ को मृगदाव यानी हिरण वन भी कहा जाता है, इसलिए कला में इसे मृग सहित चक्र या व्हील विथ डियर द्वारा दर्शाया गया है। इस घटना को बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट है, चिन्ह और सूची, उन्हें हमें सुमेलित करना है। तो बुद्ध का जन्म जो है वो कमल एवं साढ़ है। प्रथम प्रवचन उनका धर्म चक्र प्रवर्तन चक्र है। महाबोधि ज्ञान प्राप्ति का अर्थ होगा बोधि वृक्ष जो कि पीपल था, और गृह त्याग घोड़ा। इसका सही उत्तर होगा डी। नेक्स्ट है, करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग के हैं? गेलुगपा, कांग्यूपा, सांक्यापा और लिंगमापा। तो इसका आंसर होगा कंग्यूपा। करमापा लामा तिब्बत के बौद्ध संप्रदाय कंग्यूपा वर्ग संबंधित है। तिब्बती बौद्ध धर्म में कई संप्रदाय हैं, जैसे निगमा, काग्यू, साक्य और गेलुग। ये ब्लैक हैट संप्रदाय के नाम से भी जाने जाते हैं। नेक्स्ट है, बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था, ये सही है। उन्होंने बोधगया में ज्ञान प्राप्त किया था, ये भी सही है। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था, ये भी सही है। उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था, ये भी सही है। चारों सही होगा। जन्म इनका कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ, ज्ञान इन्हें बोधगया में प्राप्त हुआ। वैदिक धर्म बुद्ध ने वेदों की अपौरुषेयता और कर्मकांडों को अस्वीकार किया है। आर्य सत्य, उन्होंने 4 आर्य सत्यों जिनमें दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा और दुख का मार्ग, इनका प्रचार किया था। अतः इसमें सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट है, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया है, जहाँ गौतम बुद्ध पैदा हुए थे। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था, या गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। तो गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। बोध गया में 6 वर्ष की साधना के पश्चात 35 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। यह घटना वैशाख पूर्णिमा की रात को एक पीपल के वृक्ष के नीचे हुई थी। इसी स्थान पर महाबोधि मंदिर का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट है, बोधगया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है, तृतीय, चतुर्थ, पंचम या षष्ठम। तो ये 5वीं पीढ़ी का है। महाबोधि मंदिर में स्थित वर्तमान बोधि वृक्ष वह मूल वृक्ष नहीं है जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। मूल वृक्ष को राजा शशांक ने नष्ट कर दिया था। वर्तमान वृक्ष को अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था। इसे 5वीं या 6ठी पीढ़ी का माना जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन बिहार लोक सेवा आयोग में आया था और इसका उत्तर विकल्प सी माना गया। तो इस प्रकार इसका आंसर पंचम होगा, और यह वृक्ष पूरी तरह से संरक्षित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? बोधगया, कुशीनगर, लुम्बिनी या ऋषिपत्नम। तो इसका आंसर है बोधगया। पवित्र बौद्ध स्थल बोधगया निरंजना नदी के तट पर स्थित है।
इसी नदी के तट पर बुद्ध को ज्ञान यानी संबोधि प्राप्त हुई थी। आधुनिक काल में इसे फल्गु या फल्गु नदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? आत्मा संबंधीवाद, ब्रह्मचर्य, धार्मिक कर्मकांड या आचरण की शुद्धता? तो इसका आंसर होगा आचरण की शुद्धता व पवित्रता से। महात्मा बुद्ध के उपदेश मुख्य रूप से आचरण की पवित्रता और शुद्धता से संबंधित है। उन्होंने धार्मिक कर्मकांडों की आलोचना की। बुद्ध ने आत्मा और परमात्मा यानी ईश्वर संबंधी दार्शनिक विवादों में उलझने के बजाय नैतिक जीवन पर जोर दिया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? देवदत्त, महाकश्यप, उपाली या आनंद? तो इसका आंसर है देवदत्त। देवदत्त जो था वो बुद्ध का चचेरा भाई था। वह पहले उनका अनुयायी बना, फिर विरोधी बन गया। वह बुद्ध को हटाकर स्वयं बौद्ध संघ का प्रधान बनना चाहता था। उसने बुद्ध की हत्या के भी प्रयास किए परंतु सफल नहीं हुआ। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया था? महाकश्यप को, उपाली को, आनंद को या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि बुद्ध ने अपनी मृत्यु से पूर्व किसी को अपना उत्तराधिकारी नामित नहीं किया था। उन्होंने आनंद से कहा था, मेरे बाद मेरे द्वारा दिए गए धर्म और विनय यानी उपदेश ही तुम्हारे शासक या मार्गदर्शक होंगे। अतः संघ का कोई एक नेता नियुक्त नहीं किया गया था। नेक्स्ट है, अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है? दीपवंश की विषय वस्तु की, दिव्य वदान की विषय वस्तु का, महापरिनिब्बान की विषय वस्तु का या धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का? तो इसका आंसर होगा धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। गौतम बुद्ध ने चतुर्थ आर्य सत्य में दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा यानी दुख दूर करने का मार्ग बताया। इसे ही अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। यह बुद्ध के प्रथम उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का अभिन्न अंग है। नेक्स्ट है, अब हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं एक बार। बौद्ध संगतियां के बारे में देखें तो पहली हुई थी राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में अजातशत्रु के शासनकाल में और अध्यक्षता की थी महाकश्यप ने। वैशाली में दूसरी बौद्ध संगति हुई थी कालाशोक के कालखंड में और इसकी अध्यक्षता सबककामी ने की थी और इसमें संघ में विभाजन होता है। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन अशोक के कालखंड में होता है और इसकी अध्यक्षता मुगलीपुत्र तिस्स ने की थी। वहीं आखिरी यानी चौथी बौद्ध संगति कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में होती है जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र और उपाध्यक्ष अशुघोष रहते हैं। प्रतीकों की बात की जाए तो जन्म का प्रतीक इनका कमल और सांड है, गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है, ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक बोधि वृक्ष या पीपल है और प्रथम उपदेश का प्रतीक धर्मचक्र या मृग सहित है। प्रमुख स्थलों की बात कर लें तो बोधगया जो है वो निरंजना या वर्तमान की फल्गु नदी के किनारे पर है, यहीं पर इन्हें ज्ञान प्राप्त होता है। और सारनाथ में ये प्रथम उपदेश देते हैं जो कि धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। अदर फैक्ट्स देख लेते हैं तो देवदत्त जो है वो बुद्ध के जीवन काल में संघ प्रमुख बनना चाहता था। उत्तराधिकार की बात करें तो बुद्ध ने किसी को नामित नहीं किया था, धर्म और विनय को गुरु मानने की बात की थी। अष्टांगिक मार्ग की बात कर लें तो धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र का हिस्सा है ये। को देखते हैं। बौद्ध दर्शन के अनुसार संस्कार का कारण है विज्ञान, वेदना, अविद्या या तृष्णा। तो अविद्या इसका आंसर होगा क्योंकि बौद्ध दर्शन में प्रतीत्य समुत्पाद यानी कारण कार्य सिद्धांत के अंतर्गत 12 कणियों यानी द्वादश निदान का उल्लेख किया गया है और इसमें अविद्या यानी अज्ञान इग्नोरेंस के कारण ही संस्कार मेंटल फॉर्मेशंस उत्पन्न होते हैं। अविद्या का अर्थ होता है शाश्वत सत्य या 4 आर्य सत्यों का ज्ञान ना होना। यही अविद्या जीवन में सभी दुखों का मूल कारण मानी जाती है। नेक्स्ट ये है कि क्वेश्चन है गौतम बुद्ध के बारे में निम्न में क्या सत्य है? वे कर्म में विश्वास करते थे, ये सही है। और दूसरा ये है कि आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, तो ये गलत होगा क्योंकि
वे आत्मा में विश्वास ना करते हुए भी पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, और उनका कहना था कि चेतना यानी कर्मफल का पुनर्जन्म होता है। नेक्स्ट ये कि निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे, ये सही है। अगला है कि ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे, ये गलत है। इसके हिसाब से 1 और 3 आंसर होना चाहिए, क्योंकि विकल्प में 1 और 3 आंसर नहीं है। तो ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस 1992 का है, और ये क्वेश्चन विवादित था, और ये डिलीटेड क्वेश्चन था, तो इसलिए इसमें पहला और तीसरा विकल्प सही होगा। डिटेल देखते हैं। महात्मा बुद्ध कर्म सिद्धांत में विश्वास करते थे। वे पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, लेकिन आत्मा की नित्य सत्ता को स्वीकार नहीं करते थे। इसीलिए उन्होंने अनात्मवाद के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। बुद्ध के अनुसार चेतना यानी कर्म फल का पुनर्जन्म होता है, ना कि किसी स्थायी आत्मा का। वे ईश्वर की सत्ता में भी विश्वास नहीं करते थे, इसीलिए उन्हें अनीश्वरवादी कहा जाता है। निर्वाण यानी मोक्ष मुक्ति उनका परम लक्ष्य था। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। श्रावस्ती में, वैशाली, राजगृह या कुशीनगर में। तो इसका आंसर होगा वैशाली। अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर गौतम बुद्ध ने महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दी, और ये उन्होंने वैशाली में दी थी। बौद्ध संघ में शामिल होने वाली पहली स्त्री माँ प्रजापति गौतमी, जो कि बुद्ध की मौसी या सौतेली माँ थी, वो शामिल हुई थी। नेक्स्ट है त्रिपिटक क्या है। तो त्रिपिटक जो है बुद्ध के उपदेशों का संकलन है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म के सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया, जिन्हें त्रिपिटक कहते हैं। ये 3 पिटक हैं: विनय पिटक यानी संघ के नियम, सुत्त पिटक यानी धार्मिक उपदेश, और अभिधम पिटक यानी दार्शनिक सिद्धांत। नेक्स्ट रिपीटेड है ये क्वेश्चन। त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है। तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, और मुख्यतः ये पाली भाषा में लिखा गया है। इसमें बुद्ध के निर्वाण प्राप्त करने तक के प्रवचनों और भिक्षु संघ के नियमों का संग्रह हमें मिलता है। नेक्स्ट है रिपीटेड क्वेश्चन। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है। तो ये है बौद्ध धर्म के हीनयान और महायान दोनों संप्रदायों के लिए इसका महत्व है, यद्यपि इसका मूल रूप थेरवाद परंपरा से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है। त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक में विनय पिटक जो है वो आचार विचार व संघ के नियम से रिलेटेड है। सुत्त पिटक बुद्ध के समान सिद्धांत व उपदेश से रिलेटेड है। वहीं अभिधम पिटक दार्शनिक व्याख्या करता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं। दीघ निकाय, विनय पिटक, अभिधम पिटक या विभाषा शास्त्र में। तो आंसर होगा विनय पिटक। विनय पिटक में बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए बनाए गए नियमों यानी रूल एंड कंडक्ट का संग्रह है। इसमें दैनिक जीवन के आचार विचार और विधि निषेधों का वर्णन है। सुत्त पिटक में उपदेश है, जबकि विनय पिटक में अनुशासन है। नेक्स्ट यमक बुद्ध पिटक से संबंधित है। सुत्त, विनय, अभिधम या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा अभिधम पिटक। यमक ग्रंथ का संबंध अभिधम पिटक से है। अभिधम पिटक में दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह मिलता है, और ये प्रश्नोत्तर रूप में है। अभिधम पिटक के अंतर्गत 7 ग्रंथ आते हैं: धम्म संगणी, विभंग, धातु कथा, पुग्गल पंचती, कथावत्थु, यमक और पट्ठार। नेक्स्ट है निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक सिद्धांत संबंधी प्रवचन संकलित है। विनय पिटक, जातक कथाएं, अभिधम पिटक या सुत्त पिटक। तो इसका आंसर है सुत्त पिटक। सुत्त पिटक में बुद्ध के नैतिक सिद्धांत संबंधी प्रवचन संकलित हैं। यह बौद्ध धर्म के सिद्धांतों और उपदेशों का सबसे बड़ा संग्रह है, जबकि विनय पिटक में संघ के नियम और जातक कथाओं में बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां हमें मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या है। त्रिपिटक है, बुद्ध धम्म संघ है, या शील समाधि संघ है, या सत्य अहिंसा करुणा है। तो बुद्ध धम्म और संघ ये बौद्ध धर्म का त्रिरत्न कहा जाता है। बौद्ध धर्म में दीक्षा लेते समय इन्हीं तीनों की शरण ली जाती है,
बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। नेक्स्ट है, बौद्ध दर्शन के विशेषता के संबंध में हमें बताना है कि इनमें से क्या सही है। बौद्ध दर्शन का बीज गौतम बुद्ध की शिक्षाओं में ही मिलता है, ये सही कथन है। दूसरा है, बुद्ध ने हमेशा दार्शनिक समस्याओं में उलझने के बजाय मानवीय कष्टों से मुक्ति के लिए नैतिक जीवन जीने पर जोर दिया, ये भी सही है। तो इस तरीके से दोनों ही कुछ सही है। इसकी व्याख्या लिखते हैं। बौद्ध दर्शन का मूल आधार बुद्ध की शिक्षाएं और 4 आर्य सत्य हैं। वहीं दूसरा यह है कि बुद्ध व्यवहारिक थे। उन्होंने आत्मा परमात्मा की जटिल दार्शनिक बहसों यानी मेटाफिजिक्स में पढ़ने के बजाय दुख निरोध और अष्टांगिक मार्ग पर जोर दिया। इस प्रकार दोनों ही कथन सत्य हैं। नेक्स्ट, प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पवरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था, जो कि किस लिए था? तो पवरन जो होता था वो समारोह वर्षा ऋतु यानी रेनी सीजन की समाप्ति पर आयोजित होता था। वर्षा ऋतु में 4 महीने तक भिक्षु मठों में निवास करते थे, वर्षावास करते थे, और इस समारोह में भिक्षु अपने द्वारा किए गए अपराधों या गलतियों को स्वीकारते यानी कन्फेशन करते थे। तो इसका आंसर बी होगा, यानी वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं के द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। नेक्स्ट है, अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? वैशाली, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी या श्रावस्ती? तो इसका आंसर होगा पाटलिपुत्र। प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार अशोकाराम विहार का निर्माण मौर्य शासक अशोक ने पाटलिपुत्र में करवाया था। इसी विहार में मोगलीपुत्र की अध्यक्षता में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ पर है? वैशाली, नालंदा, राजगृह या पटना? तो इसका आंसर है राजगीर। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार के राजगीर या राजगृह में स्थित है। यह राजगीर की पहाड़ियों रत्नागिरी पहाड़ी पर लगभग 400 मीटर की ऊंचाई पर है। यह एक आधुनिक स्तूप है जिसका निर्माण जापान के सहयोग से किया गया था। अब हम लोग क्विक रिवीजन देख लेते हैं। प्रतीत समुत्पाद यानी अविद्या यानी इग्नोरेंस को संस्कारों और दुख का मूल कारण माना गया है। बुद्ध की मान्यताएं देखें तो कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास, लेकिन आत्मा और ईश्वर में अविश्वास। वैशाली में आनंद के कहने पर पहली महिला महाप्रजापति गौतमी बनी थी। त्रिपिटक की बात की जाए, जिन्हें 3 टोकरियां भी कहा जाता है, इसमें विनय पिटक में संघ के नियम है, सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेश या सिद्धांत हैं, और अभिधम पिटक में दार्शनिक व्याख्या की गई है, और इसी के अंतर्गत यमक ग्रंथ भी आता है। त्रिरत्न की बात करें तो बुद्ध, धम्म और संघ है। पवरन की बात करें तो वर्षावास के बाद भिक्षुओं द्वारा गलतियों की स्वीकारोक्ति का एक समारोह होता है। अशोकाराम विहार पाटलिपुत्र में अवस्थित है, जो कि अशोक के द्वारा निर्मित किया गया था। वहीं विश्व शांति स्तूप राजगीर में है, जो कि सबसे ऊंचा स्तूप है। नेक्स्ट है, बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोधगया में है, ये निर्मित की गई थी जापानियों के द्वारा, थाईलैंड के द्वारा, श्रीलंकाइयों के द्वारा या भूटानियों के द्वारा। तो इसकी स्थापना जापानियों के द्वारा की गई थी। यह प्रतिमा जापान के दाइजोक्यो संप्रदाय के सहयोग से निर्मित है। ये 80 फुट ऊंची है और बोधगया में स्थित है। इसका निर्माण लाल ग्रेनाइट और बलुआ पत्थरों से हुआ है। इस प्रतिमा के निर्माण में 7 वर्ष का समय लगा था। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? ऋग्वेद, जातक कथा, अर्थशास्त्र या अष्टाध्यायी में? तो सर्वप्रथम स्तूप का उल्लेख हमें ऋग्वेद में प्राप्त होता है। ऋग्वेद के अतिरिक्त अथर्ववेद, वासनी संहिता, तैतरीय ब्राह्मण आदि में भी स्तूप की जानकारी मिलती है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है किसी वस्तु का ढेर। देखिए, नोट करने वाली बात यह कि आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर मूल्यांकन से बाहर रखा था और यह तारांकित किया था, क्योंकि यह कई ग्रंथों में मिलता है, लेकिन प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद ही माना गया है। नेक्स्ट है, वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन काल की किसी घटना से नहीं रहा है? सारनाथ, सांची, बोधगया, कुशीनारा? तो इसका आंसर होगा सांची। सांची के स्तूप का संबंध बुद्ध के जीवन की किसी विशिष्ट घटना से नहीं है। बोधगया का संबंध बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति से है। सारनाथ का संबंध धर्म चक्र प्रवर्तन यानी प्रथम उपदेश से है।
वहीं कुशीनगर कुशीनारा का संबंध बुद्ध की मृत्यु यानी महापरिनिर्वाण से है। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, स्तूप की संकल्पना मूलतः बौद्ध संकल्पना है, ये गलत फैक्ट है। दूसरा है कि स्तूप आमतौर पर अवशेषों का निक्षेपागार होता है, ये सही फैक्ट है। तीसरा है कि बौद्ध परंपरा में स्तूप का संकल्प अर्पित या स्मारक संरचना होती थी, ये भी सही है। तो इसमें केवल 2 होगा आंसर। हमें बताना है कि क्या कितने कथन सही हैं, तो 2 कथन सही हैं। कथन 1 गलत है। स्तूप की संकल्पना बौद्धों से पूर्व की है, ऋग्वेद आदि में भी इसका उल्लेख मिलता है। दूसरा कथन सही है क्योंकि स्तूप आमतौर पर अवशेषों का निक्षेपागार रिपोजिटरी होता था। तीसरा भी सही है, बौद्ध परंपरा में स्तूप पूजा का उद्देश्य संकल्प अर्पित संरचना का रूप ले चुका था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित स्तूपों का सही तैथिक यानी कालानुक्रम बताइए क्या है। तो सबसे पहले भरोत एवं सांची, इनका निर्माण मूलतः मौर्य शासक अशोक के काल में हुआ और शुंग काल में इसका विस्तार हुआ। सांची सांची का अस्तित्व अशोक के समय से है, लेकिन इसका विस्तार बाद में हुआ। भरूच मुख्य रूप से शुंग काल ही माना जाता है। अमरावती, इसका निर्माण सातवाहन काल में हुआ। धमेक सारनाथ जो स्तूप था ये गुप्त काल में हुआ। तो सही क्रम होगा, सबसे पहले आएगा मौर्य काल में भरोत, उसके बाद आएगा सांची जो कि शुंग काल में हुआ, फिर अमरावती आएगा सातवाहन काल में, फिर आएगा धमेक गुप्त काल में। तो इसका सही क्रम होगा भरोत, सांची, अमरावती और धमेक। ये विकल्प सबसे निकटवर्ती है और यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, अनात्मवाद सिद्धांत है सांख्य का, वेदांत का, बौद्ध दर्शन का, जैन दर्शन का। तो इसका आंसर होगा बौद्ध दर्शन का। अनात्मवाद यानी नो सोल थ्योरी, ये बौद्ध दर्शन संबंधित है। ये सिद्धांत प्रतीत समुत्पाद से सिद्ध होता है। बुद्ध के अनुसार किसी नित्य चेतन या जड़ आत्मा का अस्तित्व नहीं है। जिसे लोग आत्मा समझते हैं वह केवल मन और भौतिक जगत का प्रवाह मात्र है। नेक्स्ट है, क्षणिकवाद। संसार अस्थिर और क्षणिक है, इसका संबंध किससे है? बौद्ध, जैन, गीता, वेदांत। तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। यह विचार बौद्ध दर्शन के क्षणिकवाद यानी मोमेंटरीनेस से संबंधित है। बुद्ध ने स्वयं अनित्यवाद का प्रतिपादन किया था। क्षणिकवाद के अनुसार विश्व की प्रत्येक वस्तु का अस्तित्व केवल क्षण मात्र के लिए रहता है। जिस प्रकार नदी की एक बूंद एक क्षण के लिए सामने आती है और विलीन हो जाती है, वैसे ही जगत की वस्तुएं हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है? तो इसका आंसर है गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। यह उपाधि एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया के कारण प्रसिद्ध हुई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन रिपीटेड हो गया। तो ये भगवान बुद्ध को कहा जाता है। नेक्स्ट है, बुद्ध के उपनाम। प्राचीन भारत के संदर्भ में गौतम बुद्ध को समानता निम्नलिखित में से किन उपनामों से जाना जाता है? न्यायपुत्र, ये गलत है। शाक्य मुनि और तथागत। तो आंसर होगा 2 और 3। न्यायपुत्र ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का नाम था, जो कि ज्ञातिक वंश के थे। शाक्य मुनि गौतम बुद्ध के शाक्य कुल के कारण इन्हें ये नाम मिला, और तथागत बुद्ध ने सत्य की प्राप्त किया था, इसलिए इन्हें तथागत कहा जाता था। आगे चलते हैं। नव बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन है? राधा कृष्णन, टैगोर, अंबेडकर या विवेकानंद जी। तो इसका आंसर होगा अंबेडकर जी। नव बौद्धवाद के प्रतिपादक भीमराव अंबेडकर जी हैं। उन्होंने बौद्ध धर्म की पुनर्व्याख्या करते हुए इसे नवयान की संज्ञा दी। इसमें उन्होंने दलित वर्ग को बौद्ध धर्म के अंतर्गत समाहित करने का प्रयास किया और 22 प्रतिज्ञाओं का पालन किया। नेक्स्ट है, क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया? तो ये बुद्ध ने किया। क्षणिकवाद का सिद्धांत बुद्ध बौद्ध दर्शन से संबंधित है। यह अनित्यवाद का तार्किक विकास है, जो बाद में बौद्धोत्तर दर्शन में अस्तित्व में आया। बुद्ध के अनुसार संसार में कुछ भी स्थायी अनित्य नहीं है। नेक्स्ट, भारत के
सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पारमिता शब्द का सही विवरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो पारमिता का अर्थ होता है परिपूर्णताएं या परफेक्शंस, और बौद्ध धर्म में बोधिसत्व बनने के लिए इन परिपूर्णताओं को प्राप्त करना आवश्यक होता है। मुख्य परिमिताएं हैं दान, शील, शांति, वीर, ध्यान और प्रज्ञा। तो विकल्प सी सही होगा, यानी परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ जो है वो प्रशस्त हुआ। नेक्स्ट है, सर एडविन अर्नल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित है, तो ये आधारित है ललित विस्तार पर। सर एडविन अर्नल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया ललित विस्तार पर आधारित है। इस पुस्तक का प्रकाशन 1879 में लंदन में हुआ था। ललित विस्तार महायान बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है? अहिंसा पर बल, जाति रहित समाज, देवी देवताओं की पूजा या स्तूप पूजा। तो इसका आंसर होगा देवी देवताओं की पूजा को लेकर के। हीनयान और महायान में सर्वाधिक मौलिक अंतर देवी देवताओं की पूजा यानी मूर्ति पूजा को लेकर के है। हीनयान में बुद्ध को एक महापुरुष माना जाता है, जबकि देवता नहीं माना जाता है इन्हें। वहीं महायान में बुद्ध को देवता के रूप में पूजा जाता है, उनकी मूर्ति पूजा की जाती है। साधी बोधिसत्वों की भी पूजा इसमें की जाती है महायान संप्रदाय के द्वारा। अब रिवीजन कर लेते हैं। बोध गया में 80 फुट की प्रतिमा बुद्ध की जापानियों के द्वारा की गई। ये डाइजोक्यो संप्रदाय के द्वारा लगाई गई है और ये लाल ग्रेनाइट की है। स्तूप शब्द सर्वप्रथम हमें ऋग्वेद में मिलता है। इसका अर्थ होता है ढेर। सांची स्तूप बुद्ध के जीवन की किसी भी विशिष्ट घटना से संबंधित नहीं है। स्तूप संकल्पना बुद्ध से पूर्व यानी वैदिक काल से चली आ रही है। अनात्मवाद एवं क्षणिकवाद देखें तो ये बौद्ध दर्शन के मुख्य सिद्धांत हैं। इसमें मूल सार यह कि संसार अस्थिर है। एशिया का ज्योतिपुंज, ये गौतम बुद्ध को एडविन अर्नल्ड की पुस्तक लाइट ऑफ एशिया के कारण ये उपाधि मिली थी। लाइट ऑफ एशिया का आधार है ललित विस्तार ग्रंथ। बुद्ध के अन्य नाम शाक्यमुनि तथागत हैं, जबकि न्यायपुत्र नाम महावीर का था। नव बौद्धवाद संप्रदाय का प्रतिपादन डॉक्टर अंबेडकर जी ने किया था। पारमिता की बात की जाए तो बोधिसत्व पथ की परिपूर्णताएं यानी दान, शील आदि हैं। हीनयान और महायान, इनमें मुख्य अंतर मूर्ति पूजा यानी देवी देवताओं की पूजा को लेकर के है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में मिलता है? तो ये हमें कनिष्क के कालखंड में मिलता है। कनिष्क के शासनकाल में संपन्न चौथी बौद्ध संहिता में बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान दो संप्रदायों में विभक्त हो गया। महायान शाखा में बुद्ध को देवता माना गया तथा उनकी पूजा की जाने लगी। इस प्रकार कनिष्क के काल में बौद्ध धर्म की महायान शाखा के तहत गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है, भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह किसकी थी? तो ये बुद्ध की थी। भारत में सबसे पहले बुद्ध की प्रतिमाओं की पूजा की गई। बौद्ध धर्म के महायान शाखा के अनुयायियों ने सर्वप्रथम बुद्ध मूर्तियां स्थापित करके उनकी पूजा प्रारंभ की। इससे पूर्व वैदिक धर्म में मूर्तियों के स्थान पर प्रतीकों या प्रकृति की पूजा होती थी। नेक्स्ट है, देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव डाली? तो इसका भी वही आंसर रिपीट क्वेश्चन हो गया, बौद्ध धर्म ने। नेक्स्ट, गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबद्ध प्रवचन मुद्रा का नाम क्या है? अभय मुद्रा, ध्यान मुद्रा, धर्म चक्र मुद्रा या भूमि स्पर्श मुद्रा। तो इसका आंसर होगा धर्म चक्र मुद्रा। गांधार कला की उत्पत्ति का स्रोत एशिया माइनर तथा हेलेनिस्टिक कला थी। इसका प्रमुख विषय बुद्ध के जीवन चरित्र है। सारनाथ में दी गए प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, अतः इससे संबंध मुद्रा है धर्म चक्र मुद्रा। नेक्स्ट है, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? गुप्त काल, कुषाण, मौर्य या गुप्तोत्तर काल में? तो इसका आंसर होगा कुषाण काल में। कुषाण काल में ही गांधार एवं मथुरा कला शैली के तहत बुद्ध एवं बोधिसत्वों की बहुसंख्यक मूर्तियों का निर्माण हुआ था। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण मुख्य रूप से कुषाण काल की विशेषता है। V.S. अग्रवाल के अनुसार
सर्वप्रथम मथुरा में ही बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट है, बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है? गांधार शैली, मथुरा शैली, मौर्य शैली या गुप्त शैली, या उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमाओं के निर्माण का श्रेय गांधार और मथुरा इन दोनों ही शैलियों को दिया जाता है। तो अनेक विद्वान महात्मा बुद्ध की प्रथम प्रतिमा के निर्माण का श्रेय मथुरा कला को देते हैं। अतः निश्चित तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि बुद्ध की प्रथम प्रतिमा कहाँ बनी थी, इसलिए निकटतम विकल्प की बात करें तो इसका आंसर ई होगा, और ये विवादित प्रश्न भी माना जा सकता है। नेक्स्ट, भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई देती है, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। ये किसका प्रतीक है? तो बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा का तात्पर्य अपने तप की शुचिता और निरंतरता को बनाए रखने के लिए है। यह मुद्रा मार यानी कामदेव के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान प्रदर्शित करता है। यद्यपि संदर्भ में देखें तो ए और बी दोनों सही माने जाते हैं, परंतु मुख्य उत्तर जो है हम बी को ही मानेंगे, यानी मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता को साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। नेक्स्ट है, भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध प्रतिमा संबंधित है? मौर्य काल, शुंग काल, कुषाण काल या गुप्त काल से? तो इसका आंसर है गुप्त काल। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ की बुद्ध मूर्ति गुप्त काल से संबंधित है। यह मूर्ति अपनी आध्यात्मिक अभिव्यक्ति, गंभीर मुस्कान और शांत ध्यान मग्न मुद्रा के लिए भारतीय कला की सर्वोच्च सफलता प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट है, सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कालांकित है। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, तो इसका आंसर होगा गुप्त काल। नेक्स्ट है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार करना है और बताना है कि सही सुमेलित क्या है। परिवारजक यानी परित्यागी व भ्रमणकारी, ये सही है, क्योंकि परिवारजक का अर्थ परित्यागी या भ्रमणकारी ही होता है। दूसरा, श्रमण यानी उच्च पद प्राप्त पुजारी, ये गलत है, क्योंकि श्रमण भिक्षु या साधु होते हैं, ना कि उच्च पद प्राप्त पुजारी। और तीसरा है उपासक, बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी, ये सही है, क्योंकि उपासक बौद्ध धर्म के गृहस्थ अनुयायियों को उपासक कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा बी, 1 और 3 सही। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से शासक ने बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया? हर्षवर्धन, कनिष्क, अशोक, पुष्यमित्र, शुंग। तो इसका आंसर होगा पुष्यमित्र शुंग। देखिए, अशोक, कनिष्क और हर्षवर्धन इन्होंने बौद्ध धर्म के विकास और प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, जबकि पुष्यमित्र शुंग, जो कि शुंग वंश का संस्थापक था, ये वैदिक धर्म का समर्थक था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार पुष्यमित्र शुंग ने बौद्धों का उत्पीड़न किया था और स्तूपों को नष्ट करवाया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें और नीचे दिए गए कूद से सही उत्तर चुनें। कथन कारण बताना है। कथन यह है कि कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, ये सही है। दूसरा है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था, ये भी सही है। तो दोनों ही जब सही हैं तो व्याख्या देखते हैं। व्याख्या है कि बुद्ध की मृत्यु वहां हुई इसलिए वह राजधानी थी, यह तर्क गलत है, वह पहले से ही राजधानी थी। अतः आर ए की सही व्याख्या नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों से सही सुमेलित बताना है क्या सही है। लोथल प्राचीन गोदी था, ये सही है। सारनाथ बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश है, ये भी सही है। तीसरा, राजगीर अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष राजगीर में, ये गलत है, क्योंकि राजगीर अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष राजगीर में नहीं, ये सारनाथ में है। चौथा विकल्प क्या है कि नालंदा बौद्ध अधिगम का महान पीठ था, ये सही है, तो इसका आंसर 1, 2, 4 होगा। सी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस नाम से अन्य नाम से जानते हैं? वज्रपाणि, मंजूश्री, पद्मपाणि या मैत्रेय। तो इसका आंसर होगा वज्रपाणि। व्याख्या देखते हैं। महायान बौद्ध दर्शन ने
बोधिसत्व को अवलोकितेश्वर की स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्हें हाथ में कमल लिए हुए चित्रित किया जाता है, इसलिए उन्हें पद्म पाणी भी कहा जाता है। मैत्रेय जो थे वो भविष्य के बुद्ध को नाम दिया गया है। नेक्स्ट है आर्य मंजूश्री मूल कल्प, ये निम्न में से किससे संबंधित है? महायान, हीनयान, थेरवाद या वज्रयान? तो आर्य मंजूश्री मूल कल्प बौद्ध धर्म की महायान तथा वज्रयान शाखा से संबंधित ग्रंथ है। इस ग्रंथ में बोधिसत्व मंजूश्री से संबंधित विवरण मिलता है। इसे गणपति शास्त्री द्वारा संपादित किया गया था। तो ये महायान और वज्रयान दोनों से ही संबंधित है और ये विवादित प्रश्न है। नेक्स्ट है कनिष्क चतुर संगति का बौद्ध संगति का जो आयोजन था वो कनिष्क के शासनकाल में होता है। ये इसमें महायान शाखा का उदय होता है जिसमें बुद्ध को देवता के रूप में माना जाता है। मूर्ति पूजा की बात की जाए तो भारत में मानव प्रतिमाओं यानी बुद्ध की पूजा सबसे पहले बौद्ध महायान शाखा ने स्टार्ट की थी। वहीं गांधार शैली की बात की जाए तो बुद्ध के जीवन चरित्र पर केंद्रित धर्म चक्र मुद्रा ये सारनाथ उपदेश में हमें प्राप्त होती है। कुषाण काल में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा और हमें मिलती हैं जिनका सर्वाधिक निर्माण हमें गांधार और मथुरा शैली के अंतर्गत देखने को मिलता है। वहीं गुप्त काल में सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली मूर्ति हमें मिलती है जो कि आध्यात्मिक भाव को दिखाती है। भूमि स्पर्श मुद्रा जिसका अर्थ होता है मार विजय और शुचिता की साक्षी, इसके अंतर्गत पृथ्वी का आह्वान करते हुए बुद्ध को दिखाया गया है। परिवारजक जो शब्दावली है वो भ्रमणकारी या सन्यासी के रूप में है। उपासक शब्दावली गृहस्थ बौद्ध को दर्शाती है। वही पद्म पाणी अवलोकितेश्वर जिनके हाथ में कमल है उसे दिखाती है। गलत युग में अशोक का सिंह स्तंभ राजगीर में नहीं सारनाथ में है। वहीं पुष्यमित्र शुंग जो है वो बौद्ध धर्म के विस्तार में योगदान नहीं देते, वे वैदिक धर्म के समर्थक थे। ये अब देखते हैं अगला प्रश्न। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और हमें बताना है कि कौन सा उत्तर इसमें सही है। स्थाविरवादी महायान बौद्ध धर्म से संबद्ध हैं, तो ये गलत है क्योंकि बौद्ध धर्म में स्थाविरवादी जो थे वो हीनयान शाखा से संबंधित थे, ना कि महायान शाखा से। तो पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा, लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासांघिक संप्रदाय की एक शाखा थी, तो ये सही है क्योंकि महासांघिक संप्रदाय जो था इन्होंने बुद्ध को देवता माना था जिससे महायान शाखा का विकास हुआ था। तीसरा है कि महासांघिकों द्वारा बुद्ध के देवारोपण ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया, तो ये भी सही है क्योंकि लोकोत्तरवादी संप्रदाय महासांघिक जो संप्रदाय था उसी की एक उपशाखा थी। तो इस तरीके से आंसर होगा 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? तो अवलोकितेश्वर, लोकेश्वर, मैत्रेय या पद्मपाणी? तो इसका आंसर है मैत्रेय। बौद्ध मान्यताओं के अनुसार मैत्रेय एक बोधिसत्व हैं जो भविष्य में पृथ्वी पर अवतरित होंगे और इन्हें भावी बुद्ध माना जाता है। वे भविष्य में तब आएंगे जब इस लोक में अनैतिकता बढ़ जाएगी और वे पुनः बौद्ध धर्म की स्थापना करेंगे। नेक्स्ट है भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में हमें सही कथन बताने कौन कौन से सही कथन है। बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना, ये गलत है क्योंकि बोधिसत्व जो है वो बौद्ध मत के हीनयान नहीं महायान संप्रदाय का आदर्श है और केंद्रीय विषय है, ना कि हीनयान के। तो इस तरीके से गलत है। दूसरा ये है कि बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है, तो ये सही है क्योंकि बोधिसत्व करुणा से प्रेरित होते हैं और वे सभी प्राणियों के कल्याण के लिए अपनी निर्वाण प्राप्ति को रोक कर रखते हैं यानी विलंबित करते हैं। तीसरा ये है कि बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्वाण प्राप्ति विलंबित करते हैं, तो ये भी सही है। तो इसका भी आंसर बी होगा, 2 और 3।
तीसरा फैक्ट देख लेते हैं कि इनका मुख्य उद्देश्य दूसरों को दुख से मुक्त करना और निर्वाण मार्ग पर ले जाना है। तो इस तरीके से इसका आंसर होगा 2 और 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन, बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध है और प्राय चित्रकारी है, जो कि मिलती है हमें अजंता में, बादामी में, बाग में या एलोरा में। तो ये हमें मिलता है बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र अजंता में। इसका डिटेल देखते हैं। बोधिसत्व पद्मपाणि जो कि कमल धारण किए हुए हैं, इनका चित्र जो है हमें अजंता की गुफाओं में मिलता है और ये चित्र गुफा संख्या 1 में मिलता है। इसमें बोधिसत्व ने एक नीलम जड़ित मुकुट पहना हुआ है, ये मुकुट आप देख सकते हैं, मुकुट पहना हुआ है और उनके दाहिने हाथ में कमल का पुष्प है। यह चित्र अपनी सौम्यता और आध्यात्मिक भाव के लिए विश्व प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, बोधिसत्व पद्मपाणि की पेंटिंग स्थित है बाग में, एलोरा में, अजंता में। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर है अजंता। गुफा संख्या 1 में अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद, जो कि वर्तमान में छत्रपति संभाजी नगर नाम से जाना जाता है, वहीं पे अवस्थित है। ये गुफाएं बौद्ध धर्म के हीनयान और महायान दोनों ही शाखाओं से संबंधित है। नेक्स्ट है, हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थित है पीतलखोरा में, जुन्नार में, कार्ले में या बेडसा में। तो हीनयान अवस्था का सबसे बड़ा और विकसित शैलकृत हमें कार्ले में प्राप्त होता है। ये जो है पुणे यानी महाराष्ट्र के मावल तालुका में स्थित है। इसका निर्माण सातवाहन काल में हुआ था। चैत्य क्या होते हैं? तो चैत्य पूजा स्थल होते हैं, जबकि विहार निवास स्थान होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? अजंता में, एलोरा में, कन्हेरी में या कार्ले में? तो ये हमें मिलता है कन्हेरी की गुफाओं में। 11 सिरों वाले बोधिसत्व जो कि अवलोकितेश्वर हैं, इनकी प्रतिमा कन्हेरी की गुफाओं में मिलती है। कन्हेरी की गुफाएं मुंबई जिसे सॉल्सेट द्वीप भी कहा जाता है, इसमें संजय गांधी नेशनल पार्क के भीतर स्थित है। यह प्रतिमा गुफा संख्या 41 में हमें मिलती है। यह अपनी तरह की एकमात्र मूर्ति है जो महायान परंपरा को दर्शाती है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, विशुद्धि मग्ग के रचयिता कौन है? नागार्जुन, पद्म संभव, वसुबंधु या बुद्धघोष? तो इसका आंसर है बुद्धघोष। विशुद्धि मार्ग यानी शुद्धि का मार्ग, इसके रचयिता बुद्धघोष हैं। यह ग्रंथ जो है वो थेरवाद जो कि हीनयान शाखा का है, थेरवाद बौद्ध सिद्धांत का एक महान ग्रंथ है। इसकी रचना 5वीं शताब्दी में श्रीलंका में पाली भाषा में की गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन बौद्ध ग्रंथों की रचना संस्कृत भाषा में की गई है? इनमें हमें बताना है कि सही विकल्प क्या है। दिव्य वदान, दीपवंश, महावंश या आर्य मंजूश्री मूलकल्प? तो देखिए, दीपवंश और महावंश ये दोनों ही श्रीलंका के प्राचीन ऐतिहासिक बौद्ध ग्रंथ हैं जिनकी रचना पाली भाषा में की गई थी। तो ये तो नहीं होंगे। तो बचते हैं दिव्य वदान और आर्य मंजूश्री मूलकल्प जो कि महायान वज्रयान संप्रदाय संबंधित हैं और इनकी रचना जो है संस्कृत भाषा में मिली थी। तो इसका आंसर होगा 1 और 4। तो पाली भाषा में हो गया दीपवंश और महावंश और संस्कृत भाषा में हो गया दिव्यवदान और आर्य मंजूश्री मूलकल्प। नेक्स्ट है, प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? असंग, अश्वघोष, वसुमित्र या नागार्जुन? तो इसका आंसर है नागार्जुन। नागार्जुन को चीन कनिष्क के दरबार में जब नागार्जुन थे और तब उन्हें चीन भेजा गया था। नागार्जुन ने माध्यमिक कारिका की रचना की। चीनी मान्यताओं के अनुसार नागार्जुन ने चीन की यात्रा कर वहां बौद्ध शिक्षा प्रदान की थी और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था। नोट करने वाली बात यह कि ऐतिहासिक रूप से कश्यप मातंग और धर्मरत्न ये पहले भिक्षु थे जो 67 ईस्वी में चाइना गए थे। नेक्स्ट है, शून्यता के सिद्धांत का सर्वोत्तम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक कौन है? नागार्जुन, नागसेन, आनंद और अश्वघोष? तो इसका आंसर है नागार्जुन। शून्यता का या सापेक्षवाद का सिद्धांत नागार्जुन ने दिया था। इनकी प्रसिद्ध रचना है माध्यमिक कारिका। इन्हें भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने प्रातित्व समुत्पाद यानी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को
शून्यता के रूप में प्रस्तुत किया था नागार्जुन ने। नेक्स्ट है, नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? सौतांत्रिक, वैभाषिक, माध्यमिक या योगाचार? तो ये माध्यमिक संप्रदाय के थे। नागार्जुन माध्यमिक संप्रदाय के प्रवर्तक थे। माध्यमिक मत को शून्यवाद भी कहा जाता है। यह महायान बौद्ध धर्म की एक प्रमुख दार्शनिक शाखा है जो कि अलतियों यानी अस्तित्व और नास्तित्व के बीच का मध्यम मार्ग अपनाती है। नेक्स्ट है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है और बताना है कि सही युग्म इनमें से कौन है। ऐतिहासिक व्यक्ति किस रूप में जाने जाते हैं? आर्यदेव जैन विद्वान, दिननाग बौद्ध विद्वान और नाथमुनि वैष्णव विद्वान। तो आर्यदेव जो थे ये जैन नहीं थे बल्कि एक बौद्ध दार्शनिक थे और वो नागार्जुन के शिष्य थे। तो पहला युग गलत हो गया। दूसरा, दिगनाग जो थे ये प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान और तर्कशास्त्र के जनक थे। तो इस प्रकार से दूसरा ऑप्शन सही हो गया। नाथमुनि जो थे वो एक वैष्णव विद्वान थे जो कि आल्वर परंपरा से संबंधित थे। तो इस तरीके से तीसरा भी सही हो गया। बताना है कि कौन से युग्म सही सुमेलित है। तो इसका उत्तर होगा केवल 2 युग्म सही सुमेलित है। नेक्स्ट, बौद्ध शिक्षा का केंद्र है विक्रमशिला, वाराणसी, गिरनार या उज्जैन। तो प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा के 3 प्रमुख केंद्र थे, नालंदा, वल्लभी और विक्रमशिला। विक्रमशिला महाविहार की स्थापना जो थी वो पाल वंश के शासक धर्मपाल ने की थी और ये आधुनिक भागलपुर बिहार जिले में स्थित है। यहाँ वज्रयान शाखा की पढ़ाई प्रमुखता से होती थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में बौद्ध शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र नहीं था? नागपुर, वल्लभी, विक्रमशिला, नालंदा। तो इसका आंसर होगा नागपुर, क्योंकि नालंदा, वल्लभी और विक्रमशिला प्राचीन भारत में बौद्ध शिक्षा के प्रसिद्ध केंद्र थे। वल्लभी जो कि गुजरात में अवस्थित है वहाँ पे हीनयान शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। नालंदा और विक्रमशिला जो कि बिहार में है वहाँ पे महायान वज्रयान शिक्षा के केंद्र थे। नागपुर जो था वो प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा का केंद्र नहीं था। नेक्स्ट है, अब क्विक रिवीजन कर लेते हैं। संप्रदाय की बात की जाए तो महासांघिकों ने बुद्ध को देवता माना और महायान का उद्भव हुआ। स्थावरवादी हीनयान से जुड़े हुए थे। मैत्रेय जो हैं वो भविष्य के बुद्ध हैं जो संसार की रक्षा हेतु आएंगे। बोधिसत्व की संकल्पना जो है वो महायान की केंद्रीय संकल्पना है। इसमें करुणापूर्ण जो दूसरों के लिए अपना निर्णय टालते हैं। पद्म पाणी जो है वो हाथ में कमल लिए बोधिसत्व का चित्र हमें अजंता की गुफा संख्या 1 में मिलता है। कार्ले जो है वो हीनयान का सबसे बड़ा शैलकृत चैत्यगृह है जो कि पुणे महाराष्ट्र में अवस्थित है। कनेरी की गुफाओं में हमें 11 सिरों वाले बोधिसत्व का जो कि अवलोकितेश्वर हैं उनका अंकन मिलता है। बुद्ध घोष जो है वो विशुद्धि मग की रचना करते हैं। ये पाली ग्रंथ का एक सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। नागार्जुन जो हैं वो कनिष्क के समकालीन हैं। इन्होंने शून्यवाद के प्रवर्तक के रूप में भी अपनी ख्याति अर्जित की और इन्हें भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। दिननाग जो है वो बौद्ध तर्क शास्त्र के जनक कहे जाते हैं। वहीं विक्रमशिला जो विहार था वो बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था जिसकी स्थापना धर्मपाल ने की थी। नेक्स्ट है, प्राचीन शिक्षा केंद्र के बारे में देखते हैं। वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल या गुजरात? तो इसका आंसर है गुजरात। प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा के 3 प्रमुख केंद्र हुए, नालंदा बिहार में, वल्लभी गुजरात में और विक्रमशिला भी बिहार में। वल्लभी जो है वो गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र जो कि आधुनिक भावनगर है वहीं पे स्थित था। ये हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। 7वीं सदी में चीनी यात्री इत्सिंग ने यहाँ भ्रमण किया था। मैत्रेय वंश के शासकों ने इसे संरक्षण प्रदान किया। नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है मौर्य, कुषाण, गुप्त या पाल? तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो गुप्त काल में 5वीं सदी में होता है। ये वर्तमान में बिहार के राजगीर के निकट स्थित है।
चीनी यात्री हेनसांग के अनुसार इसके संस्थापक शक्रादित्य यानी कुमारगुप्त प्रथम थे। गुप्त शासकों के संरक्षण में यह ख्याति प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बना। नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। शक्रादित्य थे यानी कुमारगुप्त थे, आंसर बी होगा। हेनसांग के विवरण के अनुसार नालंदा के संस्थापक शक्रादित्य थे। शक्रादित्य की पहचान गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम जो कि 415 से लेकर के 455 ईस्वी तक थे, इनसे की जाती है। कुमारगुप्त ने नालंदा महाविहार को दान दिया और संरक्षण प्रदान किया। बाद में बुद्धगुप्त, तथागत गुप्त और बालादित्य, इन्होंने भी इसके प्रोग्रेस के लिए सपोर्ट किया था फाइनेंशियली। नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? चिकित्सा, विज्ञान, तर्कशास्त्र, बौद्ध धर्म, दर्शन या रसायन विज्ञान के लिए। तो इसका आंसर है बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। यहाँ मुख्य रूप से महायान शाखा की शिक्षा दी जाती थी। चीनी यात्री हेनसांग ने यहाँ रहकर बौद्ध दर्शन का अध्ययन किया था। यहाँ चीन, कोरिया, तिब्बत और जापान से छात्र अध्ययन करने के लिए आते थे। नेक्स्ट है, नालंदा के पतन को लेकर के कथन कारण हमें बताना है। 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया था, ये कथन सही है। दूसरा कारण ये बताया है कि महाविहार को राजकीय प्रशिक्षण मिलना बंद हो गया था, ये भी कारण सही है। देखिए, 12वीं सदी के अंत में बख्तियार खिलजी के आक्रमण और अन्य कारणों से नालंदा का पतन हो गया था। कारण भी सही कि पाल शासकों ने विक्रमशिला को अधिक महत्व दिया, जिससे नालंदा को राजकीय जो संरक्षण था, फंडिंग थी, वो मिलना कम हो गई थी। राजकीय प्रशिक्षण के अभाव और आंतरिक जो तांत्रिक प्रभाव था, इन्होंने इसे कमजोर कर दिया, जिससे आक्रमणकारियों के लिए इसे नष्ट करना आसान हो गया। तो इस प्रकार से इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट है, नव नालंदा महाविहार ये किसके लिए विख्यात है? हेनसांग स्मारक के लिए, महावीर का जन्म स्थान, पाली अनुसंधान संस्थान या संग्रहालय के लिए? तो ये पाली अनुसंधान संस्थान है। नव नालंदा महाविहार बौद्ध अध्ययन केंद्र और पाली अनुसंधान का आधुनिक केंद्र है, जिसकी स्थापना 1951 में बिहार सरकार द्वारा की गई थी। यहाँ श्रीलंका, जापान, कोरिया, तिब्बत आदि देशों के जो छात्र हैं वो पाली और बौद्ध साहित्य पर अनुसंधान यानी रिसर्च करने के लिए आते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान हमें मिलता है? तप और भोग की अति का परिहार। तो ये जो है, ये हमें बताना है कि इसमें से समानता क्या है। तो ये तो नहीं है, पहला नहीं है, इसमें पहला गलत है। दूसरा, वेद प्रमाण के प्रति अनास्था, ये सही है, क्योंकि वेद प्रमाण के प्रति अनास्था दोनों ने वेदों की सत्ता को अस्वीकार किया। तीसरा है कि कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध, ये भी सही है, क्योंकि दोनों ने वैदिक कर्मकांडों और यज्ञों का विरोध किया था। तीसरा है प्राणियों की हिंसा का निषेध यानी अहिंसा, ये भी सही है, दोनों ने प्राणियों की हिंसा का निषेध किया था। तो ऐसे इसका आंसर होगा 2, 3, 4। असमानता बिंदु 1 क्या है कि तप और भोग की अति का परिहार जो है वो केवल बौद्ध धर्म मध्यम मार्ग में है, जबकि जैन धर्म में कठोर तप क्लेश पर बल दिया गया है। तो इस प्रकार इसका आंसर होगा 2, 3, 4। नेक्स्ट है, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान है? तो रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। तप और भोग की अति का परिहार, वेद प्रमाण के प्रति अनास्था, कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध। तो इसमें 2 और 3 करेक्ट है, 1 इनकरेक्ट है। आंसर होगा केवल 2 और 3। डिटेल देखते हैं। तप और भोग, जैन धर्म में कठोर तप यानी सेल्फ मॉर्टिफिकेशन का समर्थन है, जबकि बौद्ध धर्म मध्यम मार्ग यानी मिडिल पाथ में विश्वास करता है। तो पहला कथन गलत हो गया। वेदों का विरोध कैसे है कि दोनों धर्म वेदों को अपौरुषेय नहीं मानते हैं और ब्राह्मणवादी कर्मकांडों का विरोध करते हैं। कर्मकांड जो है वो दोनों ने यज्ञ और जटिल अनुष्ठानों को निरर्थक माना था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? अहिंसा,
वेदों के प्रति उदासीनता, आत्मदहन और रीति रिवाजों की अस्वीकृति। तो इसका आंसर होगा आत्मदहन का, क्योंकि सेल्फ मॉर्टिफिकेशन जैन धर्म का मुख्य लक्षण है, जैसे संलेखना विधि। गौतम बुद्ध ने अत्यधिक शारीरिक कष्ट और अत्यधिक भोग इन दोनों को ही गलत बताया और मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। अन्य तीनों विकल्प यानी अहिंसा, वेदों की अस्वीकृति और रीति रिवाजों का विरोध, ये दोनों ही धर्मों में समान है। नेक्स्ट है भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया और कूट का प्रयोग करके उन्हें सही क्रम में बताना है। तो सबसे पहले आएगा दुख है, ये पहला ऑप्शन होगा, दुख है यानी जीवन दुखों से परिपूर्ण है। दूसरा है दुख समुदाय, यानी दुख का कारण है, और वो दुख का कारण क्या है? तृष्णा या अविद्या। फिर तीसरा है दुख निरोध, यानी दुख का अंत संभव है, यानी निर्वाण। और चौथा आएगा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, यानी दुख निवारण का मार्ग, यानी अष्टांगिक मार्ग। तो इस प्रकार इसका आंसर होगा ADBC। ADBC आंसर ए हो जाएगा इसका सही। नेक्स्ट है बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कि A कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं, B मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष संभव है, C स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, और D जीवन में मध्यम मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। तो कर्म और पुनर्जन्म दोनों धर्म यानी बौद्ध और जैन 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की धार्मिक क्रांति के उपस्थ थे। दूसरा है कि दोनों ही मानते हैं कि जीवन में सुख दुख का कारण व्यक्ति के कर्म है, कर्म फल के कारण ही आत्मा यानी जैन मत और चेतना यानी बौद्ध मत को पुनर्जन्म लेना पड़ता है। मध्यम मार्ग जो है वो केवल बौद्ध धर्म का सिद्धांत है, जैन धर्म का नहीं। तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है आत्मा की अवधारणा से रिलेटेड क्वेश्चन। तो बौद्ध दर्शन के अनुसार हमें कथन कारण पर विचार करना है। कथन ये है कि पुनर्जन्म नहीं होता, जिसका कारण दिया जा रहा है कि आत्मा की सत्ता नहीं है। देखिए कथन गलत है, क्योंकि बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म में विश्वास किया गया है। वहीं कारण सही है, क्योंकि बौद्ध दर्शन अनात्मवादी है, अर्थात यह नित्य आत्मा सोल की सत्ता को स्वीकार नहीं करता। इसका विरोधाभास का समाधान कैसे होगा कि बुद्ध के अनुसार पुनर्जन्म आत्मा का नहीं बल्कि चेतना यानी कॉन्शियसनेस का या संस्कारों का होता है, जैसे एक दीपक से दूसरा दीपक का जलना। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है? पहला है कि उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया, तो ये सही कथन है। दूसरा है कि उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, ये भी सही है। तीसरा उसने कुछ एक शिल्पों को निम्न माना, तो ये भी कथन सही है। तो इस तरीके से तीनों ही कथन सही है। इसका हम लोग डिटेल देख लेते हैं। कथन एक सही है क्योंकि बौद्ध धर्म ने वर्ण व्यवस्था को पूर्णतः समाप्त नहीं माना था। बौद्ध धर्म ने वर्ण व्यवस्था को पूर्णतः समाप्त नहीं माना था, लेकिन संघ में प्रवेश के लिए इसे बाधा नहीं बनने दिया। दूसरा कथन यह है कि बुद्ध ने जन्म आधारित ब्राह्मण सर्वोच्चता का खंडन किया था और कर्म आधारित श्रेष्ठता पर बल दिया था। तीसरा कथन है कि बौद्ध साहित्य में कुछ व्यवसायों जैसे कसाई, चमड़ा कार्य, इनको हीन या निम्न माना था। इस प्रकार से तीनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित थे धर्म की सादगी, दलितों के लिए विशेष अपील, धर्म का मिशनरी प्रभाव, स्थानीय भाषा का प्रयोग, दार्शनिक द्वारा वैदिक सभ्यता की सुदृढ़ता। सही, अब इसमें हमें बताना है कि सही क्या है। तो धर्म की सादगी सही है, क्योंकि जटिल कर्मकांडों का इसमें अभाव था। दलितों के लिए विशेष अपील, क्योंकि दलितों और निम्न वर्गों के लिए सामाजिक समानता की इन्होंने अपील की थी। धर्म का मिशनरी प्रभाव, ये भी सही है। इसमें संघ और भिक्षुओं को धर्म प्रचार के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। स्थानीय भाषा का प्रयोग बिल्कुल सही है, क्योंकि संस्कृत के बजाय पाली, इसमें जनसम्मान की भाषा का प्रयोग किया गया था। पांचवा कथन गलत है, क्योंकि वैदिक भावना की सुदृढ़ता बौद्ध धर्म के विस्तार का नहीं बल्कि उसके विरोध का कारण हो सकती है। तो इस प्रकार से इसका आंसर होगा 1 2 3 4 यानी सी।
नेक्स्ट है आरंभिक मध्ययुगीन समय में भारत में बौद्ध धर्म का पतन किस कारण से शुरू हुआ। बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। ये कथन सही है, क्योंकि गुप्त काल तक आते आते बुद्ध को विष्णु का 9वां अवतार माना जाने लगा, जिससे बौद्ध धर्म अपनी स्वतंत्र पहचान खोकर वैष्णव धर्म में समाहित होने लगा। दूसरा जो ऑप्शन है वो मध्य एशिया की जनजातियों ने हिंदू धर्म को अपनाया और बौद्धों को सताया। ये कथन गलत है, क्योंकि हूण मध्य एशियाई जनजाति ने शैव धर्म अपनाया था, लेकिन यह पतन का मुख्य आरंभिक कारण नहीं था। तीसरा है गुप्त वंश के राजाओं ने बौद्ध धर्म को पुरजोर विरोध किया। ये गलत है, क्योंकि गुप्त राजाओं ने बौद्ध धर्म का विरोध नहीं किया था, बल्कि कुछ जैसे कुमारगुप्त ने तो नालंदा जैसे संस्थानों को संरक्षण प्रदान किया था। तो कैसे ये उसका विरोध कर सकते हैं। हम लोग एक बार में क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो वल्लभी विश्वविद्यालय गुजरात में है, जिसे मैत्रक वंश ने स्थापित किया था और ये हीनयान शिक्षा का केंद्र रहा है। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में है, जिसे गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम ने स्थापित किया था। इसकी एक अन्य उपाधि शक्रादित्य थी और यहाँ पे महायान बौद्ध धर्म और दर्शन का एक केंद्र था। नालंदा के पतन की बात की जाए तो 12वीं सदी में इसका पतन होता है। इसके कारणों में राजकीय संरक्षण का अभाव और बख्तियार खिलजी का आक्रमण, ये दोनों ही था। नव नालंदा महाविहार की बात की जाए तो 1951 में इसे स्थापित किया गया और ये पाली अनुसंधान केंद्र है। बौद्ध और जैन धर्म में समानता की बात की जाए तो वेदों की अस्वीकृति, कर्मकांड का विरोध, अहिंसा और कर्म पुनर्जन्म में विश्वास, ये बौद्ध और जैन धर्म में समानता के पक्ष हैं। वहीं अगर अंतर की बात की जाए तो जैन धर्म में कठोर तप यानी आत्मदमन की बात की जाती है, जबकि बौद्ध मध्यम मार्ग को अपनाता है। यदि आत्मा की बात की जाए तो बौद्ध धर्म अनात्मवादी है, यानी वो आत्मा नहीं चेतना का पुनर्जन्म की बात करता है। 4 आर्य सत्य का क्रम देखें। सबसे पहले दुख है, दुख का कारण है, दुख का निरोध है और दुख निरोध का मार्ग भी है, जिसे अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। बौद्ध धर्म पतन का मुख्य कारण बुद्ध को विष्णु का अवतार मान लेना। वैष्णव धर्म में विलय कर दिया गया विष्णु के 9वें अवतार के रूप में। नेक्स्ट है भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में हमें कथन बताना है कि कौन सा सही है। सौतांत्रिक और सम्मति जैन मत के संप्रदाय थे, ये गलत है, क्योंकि ये दोनों जो थे वो बौद्ध मत के संप्रदाय थे, तो कथन एक गलत हो गया। दूसरा है कि सर्वासितवादियों की मान्यता थी कि दृग्विषय यानी फिनोमिना के अवयव पूर्णिक नहीं हैं, अपितु अव्यक्त रूप से सदैव विद्यमान रहते हैं। तो ये कथन सही है, केवल 2 सही होगा। सर्वासितवादी का अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ है सब कुछ, यानी सर्व प्लस अस्थि प्लस वाद। ये मानते थे कि चित्त और बाह्य जगत दोनों का अस्तित्व है। इनके अनुसार दृग्विषय फिनोमेना के अवयव क्षणिक नहीं होते, बल्कि तीनों कालों भूत भविष्य वर्तमान में विद्यमान रहते हैं। यह संप्रदाय कश्मीर में कनिष्क के काल में आयोजित चतुर्थ बौद्ध संगति के दौरान काफी प्रभावशाली था। नेक्स्ट है निम्नांकित कथनों पर विचार करें एवं चैत्य तथा विहार में अंतर इसे चुने। विहार पूजा स्थल होता था, जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल। चैत्य पूजा स्थल होते हैं, जबकि विहार निवास स्थान होते हैं। दोनों में विशेषता कोई अंतर नहीं है। विहार एवं चैत्य दोनों ही निवास स्थान के प्रयोग में हो सकते हैं। विहार एवं चैत्य दोनों ही निवास स्थान के रूप में प्रयोग। देखिए, चैत्य जो होते हैं इनका संबंध चिता से है। शवदाह के बाद बचे अवशेषों को भूमि में गाड़कर उन पर समाधियां बनाई जाती थी, उन्हें चैत्य स्तूप कहा जाता था। ये बौद्धों के पूजा उपासना के केंद्र होते थे चैत्य। और विहार जो होता था ये भिक्षुओं के रहने का आवास होता था। कालांतर में चैत्यों के समीप ही भिक्षुओं के रहने के आवास बनाए गए, जिन्हें विहार कहा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी चैत्य का संबंध पूजा स्थलों से, जबकि विहार का संबंध निवास स्थान से। नेक्स्ट है भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। आजीवक संप्रदाय, वैष्णव, बौद्ध, शैव। तो इसका आंसर होगा बौद्ध धर्म से। स्तूप जो था वो भगवान बुद्ध या महान भिक्षुओं के अवशेष हों, जिनमें दांत भस्म आदि पर निर्मित संरचना होती थी, जबकि चैत्य जो होते थे
वो प्रार्थना भवन या पूजा गृह होते थे। विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान यानी मोनेस्ट्री होती थी। नेक्स्ट है, कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं जबकि अन्य को विहार। इनमें अंतर क्या है? तो रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। इसका आंसर है, चैत्य जो होते थे वो पूजा स्थल होते थे जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होते थे। देखिए, चैत्य जो था वो एक पूजा स्थल था। इसके अंदर अक्सर एक स्तूप होता है जिसकी परिक्रमा की जाती है, जबकि विहार भिक्षुओं का निवास स्थान ड्वेलिंग प्लेस होता है। इसमें रहने के लिए कोठरियाँ सेल्स बनी रहती थी। नेक्स्ट है, देवनी मोरी स्तूप कहाँ स्थित है? आंध्रा, छत्तीसगढ़, राजस्थान या गुजरात? तो इसका आंसर है गुजरात राज्य में है। देवनी मोरा स्तूप गुजरात राज्य में। ये गुजरात के अरवल्ली जिले शामल जी के निकट में है। यह एक बौद्ध पुरातात्विक स्थल है जो लगभग 3री-4वीं शताब्दी ईस्वी का माना जाता है। यहाँ से बुद्ध के अवशेषों मंजूषा की प्राप्ति हुई है। नेक्स्ट है, पश्चिमी गोदावरी जिले के गुंटूपल्ली में प्रारंभिक चैत्यगृह और विहार चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं। कथन एक सही है, क्योंकि आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी जिले में गुंटूपल्ली में ईसा पूर्व 2री शताब्दी के आसपास चट्टानों को काटकर चैत्य और विहार बनाए गए थे। इसे दक्षिण की अजंता भी कहा जाता है। दूसरा कथन है कि पूर्वी दक्कन के चैत्य और विहार साधारणतः चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं। ये भी सही है, क्योंकि पूर्वी दक्कन में आंध्र प्रदेश क्षेत्र में बौद्ध भिक्षुओं के लिए चट्टानों काटकर चैत्य और विहार बनाने की परंपरा प्रचलित थी। तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, स्तूप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है क्या सही है। स्तूप शब्द एक वास्तुशिल्प शब्द है और इसका अर्थ है वह चीज जो कि संचय के माध्यम से बनाई गई है। और दूसरा है कि मृतकों की स्मृति में स्तूप बनाने की प्रथा बौद्ध काल के पूर्व की थी। तो इसकी उत्पत्ति जो है, स्तूप शब्द का शाब्दिक अर्थ है ढेर या एकत्र करना। इसका उल्लेख सबसे पहले हमें ऋग्वेद में मिलता है। परंपरा की बात की जाए तो भारत में स्तूप निर्माण मिट्टी का टीला बनाने की पद्धति बौद्ध काल से पूर्व की प्रचलित थी। इसका मूल संबंध जनजाति परंपरा से था, जहां मुखिया की मृत्यु के बाद उसके अवशेषों पर टीला बनाया जाता था। बाद में बुद्ध ने इस परंपरा को अपने अवशेषों को सुरक्षित रखने के लिए अपनाया। इस प्रकार से दोनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट है, धान्यकटक जो महासांगिकों के अधीन एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में समृद्ध होता हुआ निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र में अवस्थित था? आंध्र, गांधार, कलिंग या मगध? तो ये आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। धान्यकटक वर्तमान में आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में अमरावती के निकट स्थित है। महत्व यह है कि यह सातवाहनों की राजधानी थी। यह प्रसिद्ध बौद्ध स्थल है जहाँ से अनेक स्तूप और विहारों के साक्ष्य मिले हैं। यह महासांगिक संप्रदाय यानी बौद्ध धर्म की एक शाखा का प्रमुख केंद्र था। नेक्स्ट है, सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? थेरवाद, हीनयान, वज्रयान या तंत्रयान? तो ये वज्रयान शाखा सबसे ज़्यादा प्रभावशाली थी। मध्यकाल में इस समय तक भारत में बौद्ध धर्म का पतन हो रहा था, लेकिन वज्रयान शाखा सबसे अधिक प्रभावशाली थी। वज्रयान का उदय 8वीं शताब्दी के आसपास हुआ। इसमें जादू टोना, तंत्र मंत्र और सिद्धि प्राप्त करने पर जोर दिया गया। इसके सिद्धांत हमें आर्य मंजूश्री, मूलकल्प तथा गुह्य समाज नामक ग्रंथों में मिलता है। नेक्स्ट है, संघभूति एक भारतीय बौद्ध भिक्षु जिन्होंने 4वीं शताब्दी ईस्वी के अंत में चीन की यात्रा की थी, निम्नलिखित में से किस पर भाष्य के लेखक हैं? प्रज्ञा पारमिता सूत्र, विशुद्धिभग, सर्वासित वाय विनय या ललित विस्तार? तो संघभूति ने सर्वासितवादी विनय पर एक रचना की थी। ये 4वीं शताब्दी ईस्वी के अंत में चीन की यात्रा पर गए थे और इन्होंने सर्वासितवाद विनय पर एक महत्वपूर्ण भाष्य यानी कमेंट्री लिखी थी। इन्होंने चीनी बौद्ध साधकों के लिए विनय पिटक के नियमों को स्पष्ट करने हेतु इस ग्रंथ की रचना की थी। नेक्स्ट है,
क्विक रिवीजन देख लेते हैं। बौद्ध दर्शन और संप्रदाय के बारे में देखते हैं। सर्वासितवादी क्या है? सब कुछ है, ऑल एग्जिस्ट। ये दृढ़ विषय क्षणिक नहीं, सदैव विद्यमान रहता है। जबकि वज्रयान जो है ये मध्यकाल में सबसे प्रभावशाली शाखा थी बौद्ध धर्म की, जिसमें तंत्र मंत्र से रिलेटेड बातें हमें मिलती हैं। सौतांत्रिक और महासांघिक जो हैं ये बौद्ध धर्म के संप्रदाय हैं, जैन के नहीं। प्रमुख स्थलों को देख लें तो देवनी मोरा जो है गुजरात के अरवल्ली ज़िले में है। गुंटूपल्ली आंध्र प्रदेश पश्चिमी गोदावरी ज़िले में है। ये रॉक कट चैत्य विहार यहाँ से हमें मिलता है। धानकटक अमरावती में आंध्र प्रदेश में था, जहाँ पे सतवाहनों की राजधानी थी और ये महासांघिकों का एक इम्पॉर्टेंट केंद्र था। चैत्य जो होते हैं वो पूजा स्थल होते हैं, विहार जो होते हैं वो भिक्षुओं का निवास होते हैं। स्तूप जो है वो उसका शाब्दिक अर्थ ढेर है, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में है। यह प्रथा बौद्ध काल से पूर्व की थी। महत्वपूर्ण व्यक्तित्व को देख लें तो संघभूति जो है वो 4वीं सदी में चीन गए और सर्वासितवाद विनय पर इन्होंने भाष्य लिखा था। तो इस प्रकार से बौद्ध धर्म के जो PYQs हैं, जो विभिन्न आयोगों के द्वारा आयोजित परीक्षाओं में पूछे गए हैं, वो अब कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।